बाहों में लेकर बैठ जाता है। धीरे धीरे नरगिस का शरीर नाग शरीर में अवतरित होने लगता है और फिर से काली नागिन बनकर नागेश के हाथों में रह जाता है। निरूपा और रवीश होश संभालकर नागेश के पास जाते हैं। देखो, हम नहीं जानते कि तुम कौन हो, लेकिन दोस्त जो होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। दुखी मत हो। नागेश, नरगिस ने जो कहा था अब वो करो और चलो नरगिस के इस रूप को संभाल कर रख दो। बस एक नरगिस ही तो थी मेरी संसार में, उसने इसे भी मुझसे छीन लिया। अब मैं क्यों जियो, क्यों? अरे वही तो बोल कर गई है कि वो फिर आएगी। हाँ नागेश, वो आकर तुमको नहीं पाएगी तो क्या करेगी? तुमको जीना होगा नरगिस के लिए। मैं उस तांत्रिक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन तांत्रिक? क्या किया उसने? मैं और नरगिस उस खंडर में रहते थे। एक दिन हम दोनों घूम रहे थे, तभी नरगिस ने देखा कि तांत्रिक घायल होकर दर्द से करहा रहा है। नरगिस उसको दर्द में पाकर उसकी मदद करने चली गई। नागेश, इसको किसी सांप ने काटा है। जहर काफी ज्यादा है। ये तांत्रिक भी कोई शिव भक्त ही लगता है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। नागेश ने उसकी जहर वाली जगह पर अपनी नागमणि रख दी, जिससे तांत्रिक का जहर उतर गया और वो बेहोश हो गया। नागेश, चलो यहाँ से, अब इसे होश आ जाएगा। वो दोनों वहाँ से चले गए, लेकिन तांत्रिक को ठीक होने के बाद उसके मन में नागमणि पा लेने की इच्छा जागी। कुछ दिन बाद वो फिर आया और अपनी तंत्र विद्या के जोर से नरगिस को वश में करना चाहा, लेकिन नरगिस की शक्ति के आगे वो टिक न सका और वापस चला गया, बीन बजा बजा कर। नागेश, चलो यहाँ से, वरना ये फिर आएगा। मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मैं तुमको खोने से डरती हूँ। नरगिस, लेकिन तुम तो जानती हो मुझ में अभी नागमणि की इतनी शक्ति नहीं है। वही शक्ति है जो तुमने मुझे दी थी, बस ये रूप बदलने की। और तुमने ही तो कहा था कि मुझे यहीं पर रहकर शिव पूजा करनी होगी। अभी 7 अमावस्या तक मुझ में भी शिव की कृपा से समझ शक्ति आ जाएगी। नागेश, तुम बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन हमें अब सावधान रहना होगा। नागेश निरूपा और रवीश की तरफ देखकर बोला। तांत्रिक जान गया था कि वो केवल तंत्र विद्या के वश से नरगिस पर विजय नहीं पा सकता, तो उसने कुछ लोगों का सहारा लेकर नरगिस को वश में करने की ठानी और वो फिर उस दिन वापस आया। उसके वापस आने पर नरगिस बहुत ही गुस्सा हो गई और नरगिस ने उसे मार डालने की ठान ली। और फिर एक बार नरगिस और उसका आमना सामना हुआ। अरे तू साधु नहीं, पाखंडी है। तुझे जो शक्ति मिली है तू उसका गलत उपयोग कर रहा है। मैं तुझसे तेरी सांसें और शक्ति दोनों छीन लूंगी। अरे नादान नागिन, तू अभी काल गुरु की शक्ति को नहीं जानती। मैं तुझे और तेरी मणि दोनों को लेकर जाऊंगा और तू फिर वही करेगी जो मैं तुझसे करने के लिए कहूँगा। नरगिस क्रोध में भरकर एक भीषण नाग में अवतरित हो जाती है और एक विषैली फुंकार कालगुरु की तरफ छोड़ती है, लेकिन कालगुरु अपनी तंत्र शक्ति से गायब हो जाता है। तू मुझे कुछ नहीं कर सकती। तू एक तुझ जैसी नागिन है, अभी बच्ची है तू मेरे सामने। और एक शक्ति का गोला नरगिस की तरफ फेंकता है, जिसके वार से नरगिस घायल होकर फिर एक लड़की के रूप में जमीन पर गिर जाती है। नागेश ये देख नहीं पाता और नरगिस को बचाने कालगुरु के सामने आ जाता है। कालगुरु, तुझे नरगिस को छूने से पहले मुझसे लड़ना होगा। अच्छा हुआ तू आ गया, तूने मेरा काम और भी आसान कर दिया बच्चे।